दिल्ली के जंतर मंतर पर स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। गैरसैंण राजधानी की मांग को लेकर भारी संख्या में यहां पर जन सैलाब उमड़ा और सबकी एक ही मांग थी कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बने। यही आवाज़ पूरे वातावरण में गूंजती हुई दिखाई दी। भारी संख्या में युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों के साथ गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में थी और सभी की एक सुर में एक आवाज़ थी कि स्थायी राजधानी जल्द से जल्द गैरसैंण बने, जिसके लिए यह आंदोलन किया जा रहा है और यह एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगती ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडियों भय लगाणो भगती ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडियों भय लगाणो भगती ऐगे। मेरा नाम हेमलता है। मैं कर्णप्रयाग के पास रतूड़ा गांव से हूँ, जो कि गैरसैंण से 1.5-2 घंटे के रास्ते में है। आप भी पहुंची हैं आज दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर। आज जो है आपका धरना प्रदर्शन हुआ है। गैरसैंण राजधानी की अब आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ये मांग आपकी कितनी जो है सरकारों तक पहुंच पाएगी? और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री को आप ज्ञापन भी दे रहे हैं, कितनी उम्मीद? देखिए, उम्मीद तो पीछे से है, जब से ये घोषित हो रखी है। ये तो केवल इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो सरकारें किसी वजह से कर नहीं पाई है। अब हम ये जो आंदोलन है विनोद रतूड़ी जी के नेतृत्व में आगे ले जा रहे हैं, जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम से ही काफ़ी ऑनेस्ट और इस तरह गैरसैंण के मुद्दे को पहले से भी काफ़ी आगे से उसके बारे में काफ़ी वो मुखर रह चुके हैं। जंतर मंतर से हमने जो ये अपना प्रस्ताव रखा है गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए, हम चाहते हैं कि जो सरकार है उन तक की आवाज़ पहुँचे यहाँ से, जो कि हमने कोशिश भी की है और आगे हम देहरादून और गैरसैंण में जाके विश्वास है कि विनोद रतूड़ी जी के नेतृत्व में हम इस कार्य में सफल होंगे। और जिस तरीके से आप लोगों को ज्ञात है कि हमारी देवभूमि है, जो सारे के जितने भी वक्ता हैं आप लोगों ने सुना होगा, उनका कहना है कि सारे के सारे ग्रंथ वहीं लिखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आज का दिन जैसे पितृपक्ष है, तो हमारे लिए तो ये एक जैसे कि सबसे पहले गैरसैंण पे राज्य यक्षराज कुबेर ने किया था, तो हमारी राजधानी तो हमारे लिए कुबेर का धन है और हम इस धन को हर हाल में, जो कि हमारा अपना है, लेकर ही रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय गैरसैंण राजधानी। ठीक है मैम। थैंक यू। जमानम ही व्यवस्थम हथ पसारी हक नि मिलनो, ये जमानम ही व्यवस्थम हथ पसारी हक नि मिलनो, अपना हक तय लोण पूजोर आजमानो भगती ऐगे, अपना हक तय लोण पूजोर आजमानो भगती ऐगे, उठा जागा उत्तराखंडू सो उठाणो भगती ऐगे। परमानेंट राजधानी आज की डेट में है नहीं और डिमांड जो है हमारी कई वर्षों से चली आ रही थी परमानेंट। सवाल ये अगला कि परमानेंट राजधानी क्यों? अगर देहरादून में राजधानी है तो वाई एट गैरसैंण? अब मैंने एक कारण तो ये बताया कि सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए हमारी अलग आइडेंटिटी है और उसके लिए अगर हमें पृथक आइडेंटिटी बनाए रखनी है तो वो गैरसैंण में ही रखी जा सकती है। जंतर मंतर पे जो है आपने आज आवाज़ को बुलंद किया है। गैरसैंण राजधानी की आपने मांग रखी है। 25 साल हो चुके हैं, लेकिन लगातार आवाज़ें उठती रहती है, लेकिन जो है अभी तक स्थायी राजधानी जो है गैरसैंण नहीं मिली है उत्तराखंड को। क्या कारण मानते हैं और क्या लगता है कि जिस प्रकार से आंदोलन होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, फिर चुनाव आते हैं, फिर आंदोलन शुरू हो जाते हैं, आपका किस तरह का रहेगा स्थायी राजधानी गैरसैंण किस तरह से चलेगी आगे और क्या क्या होगा? क्या आप लोगों के माध्यम से हम जो गैरसैंण की हमारी आवाज़ है उसको हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे। रहेगी जो आंदोलन है, ये आंदोलन
कोई भी आंदोलन तभी विफल होता है यदि वहाँ पे किसी कुछ महत्वाकांक्षा होती है या कोई राजनीति के क्षेत्र का काम होता है या कुछ आर्थिक सहायता की बात करते हैं या कोई सामाजिक हस्ती अपने आप को बनाना चाहता है। इस आंदोलन में ऐसे कुछ भी नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर हम सब लोग कर रहे हैं और ये हम मुखर ढंग से आगे ले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व में इतने विख्यात हो चुके हैं, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और वो भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वो 2027 से पहले गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ उत्तराखंडियों की मांग नहीं, ये पूरे देश के जनमानस की मांग है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो गैरसैंण होनी चाहिए और किसी भी हालत में उसको गैरसैंण होगा। और ये हमारा जो आंदोलन है, हम इसको आज तो हमने सिर्फ जंतर मंतर पे सिर्फ एक सांकेतिक तौर पे इसको धरना दिया है और आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के उससे सूचित करने जा रहे हैं। लेकिन यदि ये काम नहीं होगा तो हम अपना, भले ही हम भी किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग मुझे पहचानते भी होंगे, लेकिन हम उस विचारधारा को छोड़ करके और सीधे सीधे हम गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए काम करेंगे और सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए काम करेंगे। तो याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी जब भी उत्तराखंड में जाते हैं और उत्तराखंड जाकर हर सभाओं में कहते हैं कि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है और वहाँ हर कार्य मेरे लिए देवताओं की पूजा के समान है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि मोदी जी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दीजिए और एक बड़ा पुण्य का काम कर दीजिए। तेरो मेरो प्रणाम, देवभूमि उत्तराखंड तेरो मान महान, चरणों में तेरो मेरो प्रणाम। गिरिराज पोता को बासुत माँ जीवन को सार, गाइएगा प्लीज। देवताओं को बासुत माँ जीवन को सार, देवताओं को बासुत माँ जीवन को सार। अंग ढंग में बस्या प्यारा काशी केदार, अंग ढंग में बस्या प्यारा काशी केदार। देवों की वंदना में पेलो तेरो नाम, देवों की वंदना में पेलो तेरो नाम। मोदी मखेलदा प्यारा चार धाम, यश भूमि उत्तराखंड तेरो मान महान, यश भूमि उत्तराखंड तेरो मान महान। लगता है आपकी आवाज़ सरकारों तक पहुंची? देखिए, ये अभी सांकेतिक धरना था, प्रदर्शन था। अभी हमने कोई ऐसी शक्ति नहीं लगाई थी कि हम लोगों को भीड़ इकट्ठी करें और जो हमारे पास परमिशन थी वो 200 से 300 लोगों की थी, लेकिन वो 500 के करीब लोग आ गए थे। बीच में लोग आते रह रहे थे और जाते रह रहे थे। तो ये जो सांकेतिक धरना हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और हमारी जो गैरसैंण स्थायी राजधानी समिति है उसके लिए बधाई के पात्र हैं सारे पदाधिकारी। उनकी संख्या कम थी लेकिन 22 लाख वोटर, क्योंकि देखिए आज पितृ विसर्जन भी था, अंतिम दिन था, तो पहाड़ के लोग, हम लोग पितरों को बहुत मानते हैं, काफी लोग उससे नहीं आ पाए। दूसरा, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अभी पूरी तैयारी अभी नहीं की है। अब जब हमारा गैरसैंण मार्च होगा उसमें मुझे लगता है कि दिल्ली से करीब 10,000 आदमी आ सकता है गैरसैंण। लेकिन कई लोगों से वार्तालाप हुआ, कई लोगों से नहीं हो पाया, लेकिन आगे हम जो भी आंदोलन करेंगे, आंदोलन को आगे ले जाएंगे, उसमें हम सबसे बात करके आगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं, पहाड़ों की ये विषमताएं हैं, विषम भौगोलिक परिस्थितियां, लेकिन जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं है। केवल हम रोड बना देते हैं, सोचते हैं कि विकास हो जाएगा, लेकिन रोड किसके लिए? आदमी तो वहाँ खाली हो गए, बॉर्डर तो खाली हो गए, बॉर्डर के गांव खाली हो गए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी बहुत जरूरी है। हमारा रिवर्स माइग्रेशन होगा उससे, और जो ये रोड्स बन रही है या जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको भी हमको साइंटिफिकली करना पड़ेगा। सर, 25 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है
राज्य को जो है अपनी राजधानी नहीं मिली है, परमानेंट राजधानी। लगातार धरने प्रदर्शन हमने देखा, जंतर मंतर से लेके देहरादून से लेके लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भी स्थायी राजधानी आपको नहीं मिल पाई। आज आप लोग भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये भी आंदोलन यहीं तक रहेगा या आगे भी इसको प्रॉपर चलाएंगे? हम जो है मल्टी प्रांग अप्रोच की बात कर रहे हैं। हम इसको कोर्ट्स में भी ले जाएंगे, हम इसको जनता के पास भी ले जाएंगे, हम इसको प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और हमारा केवल एकमात्र लक्ष्य है देश की राजधानी गैरसैंण, पहाड़ की राजधानी पहाड़। दिल्ली ही क्यों चुना सर आपने? दिल्ली इसलिए चुना कि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय गृह मंत्री जी है, भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। 4 जगह हमारी सरकारें हैं भाजपा की और हमारे पहाड़ के लोग ज़्यादातर भाजपा करते हैं, तो उनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस राजधानी को बनाएंगे, इसलिए दिल्ली। जंतर मंतर पर स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के साथ साथ सामाजिक संगठन व समाज से जुड़े हुए कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में मौजूद रही और सबकी एक ही मांग थी कि स्थायी राजधानी उत्तराखंड को मिले और गैरसैंण की आवाज़ गूंजी और सभी ने एक मत होकर समर्थन किया कि उत्तराखंड की राजधानी जल्द से जल्द गैरसैंण मिले और उत्तराखंड को एक स्थायी राजधानी मिल सके, जिसके लिए निरंतर आवाज़ उठाई जा रही है और यह आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। निरंतर इस आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते रहेंगे जब तक राजधानी गैरसैंण नहीं मिलती। यही स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति का उद्देश्य है। जंतर मंतर पे आप लोगों ने आवाज़ को बुलंद किया है, गैरसैंण राजधानी की आप मांग लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को जो है आज ज्ञापन भी सौंपे। कितनी उम्मीद आपको कि आपकी आवाज़ को सुना जाएगा और आपने अब एक चिंगारी जगा दी है, क्या लगता है कि जनता इससे जुड़ती रहेगी? देखिए, बात यह है कि कोशिश होनी चाहिए। एक कोशिश है, लगातार 1960 से ये बात चल रही है और विभिन्न संस्थाओं द्वारा ये लगातार मुद्दा उठाया गया है और ये मुद्दा आगे भी उठता रहेगा। हम भी उठाते, जब तक हमारे अंदर जान है ये मुद्दा उठता रहेगा, उसके बाद भी उठेगा। लेकिन ये सिर्फ एक कोशिश है और हमें विश्वास है कि आज क्योंकि ये दिल्ली से एक अच्छे स्तर पर ये कार्यक्रम हुआ है और काफ़ी गणमान्य लोग इससे जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आवाज़ जरूर सुनी जाएगी और जल्दी हम इसको उत्तराखंड की तरफ ले जाएंगे ताकि वहाँ पे ग्राम स्तर और जिला स्तर पर हम इसका लोगों को जागरूक करके और गैरसैंण में एक बड़ा आंदोलन कर सकें। क्या लगता है जितनी उम्मीद आपको थी कि जनता आएगी उतनी उम्मीद? बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से और ज़्यादा प्रभावी तरीके से हम इस बात को रख सकते हैं और इसको जो है केंद्र सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आज तक राज्य सरकार ने अनसुनी की है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी ये आवाज़ केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचेगी और हमारे इच्छा के अनुरूप और हमारे राज्य की राजधानी गैरसैंण बनेगी। दयानी जी, कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने लगातार आवाज़ उठाई है, पिछले 25 सालों से जो है आवाज़ उठती जा रही है, लेकिन अभी तक जो है कोई हल नहीं मिला, स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई उत्तराखंड को। लेकिन क्या लगता है स्थायी राजधानी गैरसैंण जो आपकी समिति है इस आवाज़ को बुलंद करेगी जब तक गैरसैंण राजधानी नहीं बनती? बिल्कुल, जिन्होंने भी पीछे कोशिश की है मैं तो उनको नमन करता हूँ, क्योंकि लगातार अगर वो ये कोशिश नहीं करते तो ये हमारी कोशिश भी आज उसी का नतीजा है। जिन्होंने शुरुआत में कोशिश करी है वो सारे हमारे लिए जो है बिल्कुल सम्माननीय है, उनकी हम कद्र करते हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेके हम ये आंदोलन कर रहे हैं या ये धरना कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इसके बाद भी ये जारी रहना चाहिए। मैं रहूँ ना रहूँ ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आंदोलन लगातार जब तक हमारी इच्छाओं के अनुरूप हमारी गैरसैंण राजधानी नहीं बनती तब तक ये रहना चाहिए। जहाँ तक रही बात कि ये सत्ताधारी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, देखिए मैंने पहले भी कहा कि जो राज्य सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे वो भाजपा की रही हो, उन्होंने हमारी मांग को अनसुना कर दिया। आज पहली बार इतनी बुलंद आवाज़ के साथ ये दिल्ली के जंतर मंतर पर उठी है और मुझे विश्वास है कि ये आवाज़ और बुलंद तरीके से उठेगी और एक दिन केंद्र सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँच के रहेगी। और मैं जानता हूँ कि केंद्र सरकार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं जो उत्तराखंड को अपनी आध्यात्मिक राजधानी कहते हैं, एक दिन जरूर वो आध्यात्मिक राजधानी की आवाज़ सुनेंगे और हमारी इच्छाओं के अनुरूप जो है गैरसैंण का निर्माण करने का निर्देश दे सकेंगे। और उत्तराखंड की जो मातृभूमि, उत्तराखंड की पीड़ा, उत्तराखंड की जो आम जनता की एक पीड़ा को उत्तराखंड की जनता के सामने रखा, उसके लिए मैं तहे दिल से माननीय विनोद रतूड़ी जी का आभार एवं अभिनंदन करता हूं, जो इतने एक बड़े IAS ऑफिसर जिन्होंने इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी मुहिम रखी है। और हमारा सौभाग्य है, जैसे हम कहते हैं, और मैं सम्मानित मंच का सभी का
दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ ध्यानी जी का, खत्री जी का, हमारी जो संयोजक दिल्ली की हेमलता रतौड़ी जी का है। और मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं आपको बता दूं, मुझे ना नेता बनना है ना अभिनेता बनना है, लेकिन मुझे मेरी मातृभूमि का कर्ज जरूर चुकाना है। आंदोलन हुआ है गेट्स एंड राजधानी की मांग को लेके आप लोग सब यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या है थोड़ा बताइए, और क्या लगता है कि आपकी मांग कितनी सरकारों तक पहुँचेगी? पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। आप एक छोटे से शॉर्ट नोटिस में आप हमारे बीच पर आए, और जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और दीप सिलोड़ी भाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उत्तराखंड के पीड़ा को आम जनमानस तक पहुंचाने में बड़े भाई बड़ी हमारी वो करते हैं, सहयोग करते हैं। मैं जो कह रहा था कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण क्यों बननी चाहिए, हमारा जो पिछले 65 वर्षों का इतिहास है, 1960 में उत्तराखंड की मांग हुई थी, उस समय भी जो गैरसैंण है वो प्रस्तावित राजधानी हुई थी, और उसके बाद 2000 में उत्तराखंड बना। 25 वर्ष हो गए उत्तराखंड बने हुए, पिछले 10 मुख्यमंत्री बने चले गए, लेकिन किसी के दिल में यह पीड़ा नहीं हुई कि हमारे 42 लोगों ने शहादत दी, बाबा उत्तराखंडी जैसे शहीद हो गए, लेकिन आज भी वो हमारे शहीदों का सपना अधूरा है। और हम आज जंतर मंतर की इस पुण्य भूमि से, जिस पे हमारे आंदोलनकारियों ने कई आंदोलन धरना प्रदर्शन किया, उसके बदौलत हमें उत्तराखंड मिला। आज इस भूमि से हम माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी जो विश्व के विख्यात नेता है, और उत्तराखंड से भी वो बहुत प्यार करते हैं। बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल से उनका बड़ा लगाव है, और उत्तराखंड के लोगों से भी, और उत्तराखंड के लोग तो भारतीय जनता पार्टी को हर बार सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बिल्कुल विनम्र आग्रह, और ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये 2 करोड़ उत्तराखंडियों की आवाज़ है, मूल निवासियों की आवाज़ है, कि वो उत्तराखंड के मूल निवासियों की मन की बात सुने, और इसको शीघ्र अतिशीघ्र स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित करें। ठीक है। कर्ज तुम पर अब चुकानो वक्त आएगे, माँ बहनों को कर्ज तुम पर अब चुकानो वक्त आएगे। उठा जागा उत्तराखंड ढह लगानो वक्त आएगे, उत्तराखंड का मान सम्मान बचानो वक्त आएगे। बोलो उत्तराखंड की जय, भारत माता की जय हो। धन्यवाद।